हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में हम शेयर पॉइंट साइट के बारे में बात करेंगे। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि शेयर पॉइंट साइट है क्या? जैसे आप पब्लिक वेबसाइट बनाते हो, इंटरनेट पे कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। वैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना हो, उसके एम्प्लॉयी को मैनेज करना हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कंटेंट को मैनेज करना है, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना हो, तो हमें एक रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट चाहिए होती है, जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही केवल एक्सेसिबल हो। और इस तरह की साइट्स को हम इंट्रानेट बोलते हैं। और इंट्रानेट को बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट साइट्स का यूज किया जाता है। यानी अगर आप शेयर पॉइंट में कोई वेबसाइट बनाते हो, तो आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस के साथ एक्सेस कर सकते हो। यानी कौन सा ग्रुप किस फाइल को एक्सेस करेगा, कौन सा ग्रुप, कौन सा एम्प्लॉय का ग्रुप किस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेगा, ये सारा कुछ आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि आप ये सारी चीजें कैसे करोगे। तो शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर के अंदर हमें एक्टिव और डिलीटेड साइट्स दिखती है विद इन द साइट। सो लेट मी ब्रिंग शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर। तो अगर आपको नहीं पता कि आप शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर में कैसे जाओगे, तो आपको ऐप लॉन्चर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडमिन मेनू मिलेगा, आप उस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे शो ऑल, क्लिक ऑन शो ऑल, और यहाँ पे आपको शेयर पॉइंट का लिंक मिलेगा। ये आपको शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर में ले जाएगा। वहां पे आफ्टर होम यू कैन सी साइट्स, एक्टिव साइट्स एंड डिलीटेड साइट्स। एक्टिव साइट पे आप क्लिक करोगे और जो भी साइट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनी हुई है, वो सारी साइट्स यहाँ पे दिखती है। यानी अगर आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप बनाया है, तो उसके लिए भी एक साइट बनती है। क्यों? क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक ग्रुप बनाते हो, वो कोलैबोरेशन के लिए होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए होता है। यानी उसमें आप फाइल शेयर करोगे, उसमें आप कम्युनिकेट करोगे, उसमें आप मेंबर्स ऐड करोगे, वो सारा कुछ शेयर पॉइंट साइट्स के थ्रू मैनेज होता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कुछ ग्रुप्स के आगे यहाँ पे टीम बना हुआ है। यानी ये ग्रुप्स जो बने हुए हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू भी मैनेज होते हैं और इनकी एक वेबसाइट बनी हुई है। यानी माइक्रोसॉफ्ट टीम में जब भी आप कोई फाइल शेयर करोगे, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करोगे, वो सारा कुछ इस वेबसाइट के अंदर स्टोर होगा। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल HTW मार्केटिंग, लेट मी ओपन इन एडिट मोड। तो आपको यहाँ पे जनरल दिखेगा। जनरल के अंदर आप नेम को एडिट कर सकते हो, वेबसाइट यूआरएल एडिट कर सकते हो, जो भी चैनल्स बने हुए हैं साइट्स में वो देख सकते हो। आप इसको अगर ये साइट किसी हब साइट से एसोसिएटेड है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टोरेज स्टोरेज लिमिट क्या है, टेम्पलेट साइट, किस तरह की साइट है, टीम साइट है या कम्युनिकेशन साइट है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा एक्टिविटीज में आप देख सकते हो कौन सी एक्टिविटीज हुई है। अ, जो मेन पार्ट है वो है परमिशंस। यानी यहाँ पे आप अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ओनर बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को मेंबर बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पे आप ओनर की परमिशन देते हो या मेंबर्स की परमिशन देते हो। सेम वे में आप ग्रुप बना करके विजिटर्स भी ऐड कर सकते हो। पॉलिसीज में आपको एक्सटर्नल शेयरिंग मिलेगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गेस्ट के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो, तो आप एक्सटर्नल शेयरिंग में एडिट करोगे, क्योंकि जो गेस्ट यूजर्स होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं। तो उनके लिए आपको ये ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, तभी आप उनके साथ फाइल्स और फोल्डर्स शेयर कर पाओगे। इसके अलावा न्यू एंड एग्जिस्टिंग गेस्ट, ये सारी परमिशंस बेस्ड ऑन आपके ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस साइट में सेट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग गेस्ट ओनली ओनली पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, लिमिट शेयरिंग बाय डोमेन। और तो ये सारे एक्सेस परमिशंस हैं। बट इसमें अगर आप गेस्ट के थ्रू मैनेज करते हो, तो आप एनीवन सेलेक्ट करोगे। अगर आपको गेस्ट के थ्रू नहीं मैनेज करना है, तो आप बेटर है कि ओनली पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि गेस्ट यूजर गेस्ट
डजंट गेस्ट एक्सेस डजंट एक्सपायर ऑटोमेटिकली। सो आप ये सेलेक्ट करोगे, यानी जब भी आप कोई लिंक शेयर करोगे वो एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हो कि जो लिंक आप शेयर कर रहे हो वो कुछ दिनों के बाद एक्सपायर हो जाए, तो आप इसे सेलेक्ट करोगे और जितने भी दिन आपको देने हैं वो यहाँ पे ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल 7 डेज तो 7 डेज, 30 डेज तो 70 डेज बाय डिफॉल्ट है, तो आप उतने डेज यहाँ पे ऐड करोगे और वो लिंक विद इन दैट लिमिट, आफ्टर दैट लिमिट एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद सेम एज ऑर्गेनाइजेशन लेवल सेटिंग, एनीवन विद लिंक। अगर आप चाहते हो कि पीपल विद एग्जिस्टिंग एक्सेस, स्पेसिफिक पीपल ओनली, only people in your organization, choose the type of link that's selected by default when user share file and folder on this site. So people with existing access, specific people, only people in your organization, anyone with the link. तो अगेन अगर आपको यहाँ पे आप एनीवन सेलेक्ट करते हो और तो यहाँ पे आपको एनीवन विद लिंक मिलेगा। अगर आप इसे अनचेक करते हो तो आप ये परमिशन नहीं दे पाओगे। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल यूजर्स के साथ फाइल शेयर करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करोगे और फिर आप यहाँ पे अलाउ करोगे। डिफॉल्ट परमिशन व्यू आर एडिट। अगर आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी के साथ शेयर करो तो व्यू परमिशन हो या एडिट परमिशन हो, वो यहाँ पे सेट करोगे। बाय डिफॉल्ट एडिट होता है। अगर आप व्यू परमिशन देना चाहते हो सिक्योरिटी पर्पज से तो आप इसको व्यू करोगे एंड सेव। तो ये सारी शेयरिंग परमिशंस विद इन योर वेबसाइट अवेलेबल है, जिसको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप किसी वेबसाइट को डिलीट करना चाहते हो, आप वेबसाइट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको डिलीट ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप अगेन शेयरिंग ऑप्शन मिलता है। जो ऑप्शंस हमने डिस्कस किए वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से भी मिलेंगे। इसके अलावा हब साइट मिलती है, यानी आप एक मेन वेबसाइट बनाना चाहते हो और उस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल सब वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, तो वो हब वेबसाइट के थ्रू क्रिएट होता है। यानी इस वेबसाइट को आप सेलेक्ट करोगे और इसको रजिस्टर एड हब साइट करोगे और उसके बाद जो भी वेबसाइट्स बनाओगे उसमें एज अ हब साइट, लाइक यहाँ पे हमने देखा, एडिट करोगे एज अ हब साइट, आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि कौन सी वेबसाइट इस वेबसाइट की हब साइट होगी और इस तरह से आप साइट्स का हायरार्की बना लोगे। यहाँ पे अगेन आप न्यू वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग साइट को एडिट कर सकते हो। तो ये सारे परमिशंस अवेलेबल। जैसे ही आप कोई वेबसाइट डिलीट करते हो, आपको वेबसाइट डिलीटेड साइट्स में मिलती है और 93 डेज तक आप किसी भी वेबसाइट को परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते हो। यानी आप अगर इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आफ्टर 19 डेज ही कर पाओगे। अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हो तो सेलेक्ट करोगे और रिस्टोर करोगे, वापस से वेबसाइट एक्टिव वेबसाइट में ऐड हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर साइट के अंदर, एक्टिव साइट्स एंड डिलीटेड साइट। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि पॉलिसीज और सेटिंग्स क्या है।